खेसारी लाल यादव हों, रवि किशन हों, इनके बीच कहीं न कहीं जुबानी जंग देखी जा रही है सियासत को लेकर। चुनावी रणभेरी में कोई किसी का इस समय सगा नहीं है, कोई किसी के इस समय दोस्त नहीं है। खेसारी लाल यादव जिस तरीके से बिहार में इस वक्त राजद की चुनावी सभाओं में जिस बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, लोगों को बहुत रास आ रहा है और इसका फायदा जरूर चुनाव में उनको मिलने वाला है। जिस तरीके से दावे कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, तो अपना और आरजेडी का माहौल बना पाएंगे चुनाव में। सोशल मीडिया पे इस समय सबसे ज्यादा सिर्फ खेसारी लाल यादव चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी बनी हुई है। इस बीच जो भोजपुरी के स्टार हैं वो भी कहीं न कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों खेसारी लाल यादव और रवि किशन को लेकर सियासी चर्चाएं खूब हो रही हैं कि दोनों लोग एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव हों, रवि किशन हों, इनके बीच कहीं न कहीं जुबानी जंग देखी जा रही है सियासत को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, रवि किशन का भोजपुरी के तमाम बड़े एक्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छा सम्मान रहा है और उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच जो विवाद चलता रहा है उसको इसी लखनऊ में एक इवेंट के दौरान उन्होंने दोनों के बीच दोस्ती करवाई थी। लेकिन आज देखिए, वही दोस्त आज एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए हैं। आज जिस तरीके से इसमें रवि किशन ने बयानबाजी की थी और उन्हें कहा था कि उस पार्टी में जाके, खेसारी लाल को कहा था कि उस पार्टी में जाके वो भ्रष्ट हो गए हैं, वो भ्रष्ट पार्टी है, तो उसका जवाब जिस तरीके से खेसारी लाल ने खुले मंच से दिया कि आप 4 लोग एक पार्टी में रहें तो आप एकदम पाक साफ हैं और एक कलाकार अगर राजद में आ गया है तो वो भ्रष्ट हो गया। तो ये बयानबाजी बताती है कि अब चुनावी रणभेरी में कोई किसी का इस समय सगा नहीं है, कोई किसी के इस समय दोस्त नहीं है। और देखिए, जो सवाल भाजपा की तरफ से उठाए गए वो बहुत ही गैर वाजिब थे। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से भोजपुरी के कलाकारों को, खासकर खेसारी लाल यादव को, भोजपुरी के कलाकारों को नहीं कहा जाएगा यहाँ पे, खेसारी लाल यादव पे हमला किया था और उन्हें नचनिया कहा था कि राजद ने एक नचनिया को अपने यहाँ टिकट दे दिया है। तो उन्हें सम्राट चौधरी को पहले ये समझना चाहिए कि आप खेसारी लाल पे तंज कसने की जगह आप पहले अपनी पार्टी में देखिए कि आपकी पार्टी में वही भोजपुरी के बड़े से बड़े कलाकार हैं। और वही जवाब खेसारी लाल ने भी दिया चुनावी सभा के दौरान कि आप, उन्होंने कहा कि मैं सम्मानित शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं रवि भैया कि आपकी पार्टी में तो 4 लोग हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हम तो अकेले हैं, चलो हमको आपने नचनिया बोल दिया, जो बाकी 4 लोग आपकी पार्टी में उनको क्या कहेंगे? तो इस चुनावी रंजिश में एक तरीके से देखा जाए सभी कलाकार भोजपुरी के आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें चाहे पवन सिंह हो। पवन सिंह थोड़ा सा बैकफुट में है, वो फ्रंट पे खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी शायद ये वजह है क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो भी चुनाव लड़ रहे होते तो शायद ये त्रिकोणीय हो जाता कि पवन सिंह, रवि किशन और खेसारी लाल तीनों एक ऐसे सिनेरियो में आ गए हैं जो एक दूसरे पे जुबानी जंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से बिहार में इस वक्त राजद की चुनावी सभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए और जिस तरीके से माकूल जवाब दे रहे हैं, चाहे वो रवि किशन को जवाब दे रहे हो, चाहे बीजेपी के नेताओं को जवाब दे रहे हो, जिस बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, लोगों को बहुत रास आ रहा है और इसका फायदा जरूर चुनाव में उनको मिलने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी मैदान में है, प्रचार कर रहे हैं, मैथिली ठाकुर तो चुनाव ही लड़ रही हैं, रवि किशन की चर्चा तो हो ही गई। इन तीनों लोगों को कंपेयर किया जाए अगर खेसारी लाल यादव से, तो क्या लगता है बिहार की राजनीति में इस समय चुनाव के दौरान माहौल कौन ज्यादा बना रहा है? देखिए, हमने पिछले अपनी बातचीत में एक बात कही थी कि इस समय प्रचार का जो सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जो सबसे अच्छा दिख रहा है उसका इम्पैक्ट उतना ही अच्छा जा रहा है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर एकमात्र छोड़ दें उनकी सभाओं को, तो आप बाकी चेहरों को देखिए जो बिहार में इस समय सक्रिय हैं और चुनावी सभा कर रहे हैं, राजद पे हमला कर रहे हैं। उनमें चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे मैथिली ठाकुर हो, चाहे पवन सिंह हो, ये चारों के चारों एक तरीके से फुस नजर आ रहे हैं। आप देखिए, उनके कोई बहुत वीडियो ना तो चल रहे हैं, ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे लोग प्रभावित हो पाए। सोशल मीडिया पे इस समय सबसे ज्यादा सिर्फ खेसारी लाल यादव चल रहे हैं। कारण ये है कि बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। उनकी बातचीत में, उनकी बोली में कोई चुनावी बात नहीं है, कोई नेता वाली बात नहीं है।
खेसारी लाल यादव ये नहीं कह रहे कि आप मुझे 5 साल की वोट दे दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक बार मौका दे दीजिए, 6 महीने काम करा के देख लीजिए। अगर 6 महीने में आपको लगता है कि खेसारी काम नहीं कर रहा है तो आप बर्खास्त कर दीजिए, आप मुझे पार्टी से हटवा दीजिए। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, अगर राजद की सरकार आती है, अगर आपको तेजस्वी लगते हैं कि अच्छा नहीं काम कर रहे हैं तो आप तेजस्वी को भी बाहर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। तो ये बेबाकी लोगों को पसंद आ रही है और इसका नतीजा जो है वो मुझको लगता है 11 और 6 के जो चुनावी जिसमें वोटिंग होगी उस पर बहुत अच्छा दिखने वाला क्या है। लगता है जिस तरीके से दावे कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, तो अपना और आरजेडी का माहौल बना पाएंगे चुनाव में? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई ऐसा चेहरा है राजद के पास जो भीड़ को खींच सकता है तो वो खेसारी लाल यादव है। तो माहौल तो पहले से ही बन चुका है, भीड़ खींच रही है। आप देखिए चुनावी सभाओं में तेजस्वी के साथ साथ खेसारी लाल यादव जिन जिन जनसभाओं में है, इतनी भीड़ है कि क्या कहें। मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत नेशनल लेवल का कोई नेता है जो वहां पे प्रचार कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब चुनावी सभाओं में इस तरह की भीड़ जुटती है तो इसका मतलब ये कि जनता कहीं न कहीं बदलाव चाह रही है और वो बदलाव आने वाले समय में हो सकता है नतीजों के रूप में देखे। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार उतारे हैं, ये मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए, क्या लगता है ये लोग खेसारी लाल यादव का कहीं से माहौल नहीं बिगाड़ पाएंगे? नहीं, देखिए आप देखिए रवि किशन जो गोरखपुर में जब बयानबाजी करते हैं या कोई चुनावी जनसभा करते हैं तो उनका बहुत इम्पैक्ट रहता है। भले वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं लेकिन वो प्रभाव बिहार में अब उतना बचा नहीं है उनका, क्योंकि मनोज तिवारी जो हैं वो दिल्ली में ज्यादातर रहते हैं, बिहार में उतनी सक्रियता उनकी है नहीं। पवन सिंह देखिए लखनऊ में रहने लगे हैं, यानी यूपी में सक्रियता वो बढ़ा रहे हैं। रवि किशन ऑलरेडी गोरखपुर में निवास बना चुके हैं। तो बिहार में इन तीनों कलाकारों की सक्रियता उतनी बची है नहीं। मैथिली ठाकुर खुद दिल्ली में ज्यादातर रहती हैं, इस चुनावी टिकट के बाद वो वहां पर गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में लोगों की सक्रियता नहीं है। अब चुनाव के समय ये लोग गए हैं तो जनता जानती है कि चुनाव के समय अगर आप आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। खेसारी लाल यादव एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो बिहार में लगातार सक्रिय हैं, लगातार रह रहे हैं और वहां पे सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सहयोगी की ये राय है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की सक्रियता बिहार में देखी गई है और जिस तरीके से माहौल उनके चुनाव प्रचार से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि आरजेडी का और अपना बेड़ा पार कर ले जाएंगे। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।